अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मेंडलवाद के बाद में जब उसने F1 पीढ़ी का जब यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई किस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रूज कराया जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रूज से संबंधित कुछ निष्कर्ष यहाँ पर मेंडल ने देखे और मेंडल ने कुछ निष्कर्षों के आधार पर यह पता लगाया कि कौन कौन से लक्षण इसमें प्रकट होते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको बता चुका हूं कि किस तरह का मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। अब यहाँ पर इसके निष्कर्ष देख लेते हैं, क्या क्या निष्कर्ष इस क्रॉस से निकले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम निष्कर्ष की। अगर बात करें तो प्रत्येक आनुवंशिकी जो लक्षण होता है वह एक जोड़ी कारकों द्वारा क्या होता है, वे नियंत्रित होता है। प्रथम आनुवंशिक लक्षण जो होता है वह एक जोड़ी कारकों द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। जैसे मान के चलो, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान के चलो कि कोई पादप है, तो उसका जो लक्षण है कैपिटल टी वाला, इसका मतलब यहां पर ये क्या है, इसका शुद्ध लक्षण है, शुद्ध लंबा है, ठीक है। और स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला जो कोई कैरेक्टर है, तो इसका ये शुद्ध बोना वाला लक्षण है, शुद्ध बोना। तो यहां पर इसने ये निष्कर्ष निकाला, प्रथम पीढ़ी में इसने ये देखा कि यहां पर जो शुद्ध लक्षण है, इन शुद्ध लक्षणों को एक जोड़ी कारकों द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जा रहा है। यानी ये एक जोड़ा है और ये भी क्या है, एक जोड़ा। तो इन आनुवंशिक लक्षणों को एक जोड़ी कारक क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। इस जोड़े ने, इन दो कैपिटल टी ने शुद्ध लंबा लक्षण को नियंत्रित किया हुआ है और दो स्मॉल टी ने क्या किया गया है, शुद्ध बोने वाले लक्षण को नियंत्रित किया हुआ है। इसका मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि एक जोड़ी कारकों द्वारा लक्षणों का क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण होता है। ये मेंडल ने कहा कि भाई एक जोड़ी आनुवंशिक लक्षण जो है, प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण जो है वह एक जोड़ी कारकों द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो ये इसका प्रथम निष्कर्ष था, ठीक है। ये इसका क्या था, प्रथम निष्कर्ष, जो आपको मैं बता चुका हूं। अब इसका द्वितीय निष्कर्ष क्या निकला, द्वितीय निष्कर्ष है स्वतंत्र। यहां पर द्वितीय निष्कर्ष जो आता है वो आता है प्रभाविता, ठीक है। इसे प्रभाविता का नियम भी कहा जाता है। द्वितीय निष्कर्ष को प्रभाविता, ठीक है, प्रभाविता का निष्कर्ष या नियम भी कहते हैं इसको, ठीक है भाई, प्रभाविता का नियम या निष्कर्ष। अब क्या होती है प्रभाविता, वही चीज हम यहां पर देख लेते हैं, क्या होती है प्रभाविता। समझना मेरी बात को, क्या होता है प्रभाविता। यानी अगर मैं प्रभाविता की बात करता हूं तो हम ये जानते हैं कि मेंडल ने ये कहा कि भाई कोई भी अगर लक्षण क्या है, अगर वो डोमिनेंट है, अगर वो प्रभावी है, तो अगली पीढ़ी में वो क्या करेगा, अपने प्रभाव को वहां पर प्रकट करेगा। यानी कोई सा भी लक्षण हो, अगर वो क्या है, प्रभावी है, तो वो अगली पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करेगा। यानी और जो अप्रभावी लक्षण है उसको वो कहीं ना कहीं क्या कर देगा, उसके प्रभाव को कहीं ना कहीं दबा देगा। तो मेंडल ने किस आधार पर कहा ये, कि मेंडल ने जब कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस जब स्मॉल टी वाले पादपों से कराया, तो ये जो कैरेक्टर था ये क्या था, प्रभावी था। ये जो लक्षण था ये क्या था, प्रभावी। और ये जो लक्षण था ये क्या, कैसा था, अप्रभावी, अप्रभावी। अब मेंडल ने इसको अप्रभावी क्यों कहा, भाई इसको प्रभावी कहा और इसको क्या कहा, अप्रभावी कहा। क्यों कहा इसको अप्रभावी, समझना मेरी बात को। तो मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि जो ये कैपिटल टी वाला जो लक्षण है, ठीक है, तो ये लक्षण क्या कर रहा है कि F1 पीढ़ी में जो प्रभाव प्रकट कर रहा है वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हो रहा है। यानी F1 पीढ़ी में जब इन दोनों का क्रॉस करा रहे हैं, F1 पीढ़ी जब अपने सामने आ रही है, तो F1 पीढ़ी में तुम्हें जो कैरेक्टर आ रहा है वो तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। समझ रहा है मेरी बात को, कि अगर इन दोनों के बीच में अगर मेंडल क्रॉस करवा रहा है तो वो लक्षण F1 पीढ़ी में क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब F1 पीढ़ी को उसने देखकर ये कहा कि भाई F1 पीढ़ी के आधार पर उसने ये कहा कि जो प्रभावी लक्षण हैं वो अगली पीढ़ी में अपना प्रभाव क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। इसी कारण से तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे पैदा हुए, लंबे पैदा हुए।
तो मेंडल ने वहां पर हैंड टू हैंड कह दिया कि नहीं भाई, प्रभावी लक्षण क्या करते थे, अगली पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करते थे। लेकिन मेंडल को बाद में क्या हुआ, ये पता नहीं था कि बाद में उसके साथ क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके ही दो अपवाद सामने निकलकर आज अपने सामने आ चुके हैं। यानी इसके भी प्रभाविता के दो अपवाद है। इस निष्कर्ष के दो अपवाद आज उपस्थित है। एक अपवाद तो है सप्रभाविता, सह प्रभाविता। एक अपवाद कौन सा है, सप्रभाविता, और दूसरा अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। यानी दो निष्कर्ष, यहां पर जो दो अपवाद आए वो किसके आए, प्रभाविता वाले लक्षण के, इनको कहा गया अपवाद। और ये कंपटीशन एग्जाम से आप में डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाई प्रभाविता के दो अपवाद कौन कौन से हैं। मेंडल के द्वितीय निष्कर्ष जो प्रभाविता है उसके दो अपवाद कौन कौन से हैं, तो एक तो सहप्रभाविता और एक है अपूर्ण प्रभाविता। ये इसके दो अपवाद है। अब इन अपवादों को भी अपन थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं कि इसके दो अपवाद ये बने क्यों, क्या कारण रहा इनके दो अपवाद बनने का। तो मेंडल ने तो कहकर चले गए साहब कि जो अगली पीढ़ी में आता है, जो प्रभावी होगा वो अपना प्रभाव प्रकट करेगा, जो अप्रभावी होगा वो क्या हो जाएगा, उसके लक्षण वहां पर प्रकट नहीं होंगे। यानी जो क्या होगा, जो हट्टा कट्टा होगा वो अपना प्रभाव हर जगह प्रकट करेगा, लेकिन जो बेचारा दुबला पतला होगा वो अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाएगा। मेंडल की ये बात कहीं ना कहीं पे बाद में क्या हुई, रॉन्ग साबित हुई। इसके दो अपवाद यहाँ पर आ चुके हैं। मेंडल ने तो कह दिया कि भैया F1 पीढ़ी आएगी और इसमें सारे के सारे कैरेक्टर कैसे पैदा होंगे, लंबे ही होंगे साहब। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ गई, बाद में जब रिसर्च हुई, बाद में जब अलग वैज्ञानिक आए तो उन्होंने इस दो अपवादों को खोजकर हमारे सामने ला दिया। अब ये दो अपवाद किस तरह से हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं अपन सहप्रभाविता। सहप्रभाविता के आधार पर वैज्ञानिकों ने, इसको मिटा रहा हूं मैं, तो यहां पर दो चीजें हैं अपने पास। सहप्रभाविता, सहप्रभाविता के आधार पर मेंडल ने कहा कि भाई अगर F1 पीढ़ी में क्या है, दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। यानी ऐसे लक्षण, जो ये लक्षण ज्यादातर आपने देखे होंगे कि जब किसी काले कुत्ते का क्रॉस सफेद कुत्ते से, व्हाइट कुत्ता, सफेद कुत्ते से कराया जाता है, तो जब उनकी जो पीढ़ियां पैदा होती है वो चितकबरी पैदा होती है। वह कैसे पैदा होती है भाई, चितकबरी। यानी उसके अंदर काले धब्बे भी उपस्थित थे और सफेद धब्बे भी उसके अंदर उपस्थित थे। अगर यहां पर इसको मैं डोमिनेंट मानूं, काले कुत्ते को क्या मानूं भाई, डोमिनेंट, ये शुद्ध लक्षण मानूं इसको, तो सारे के सारे F1 पीढ़ी के अंदर जो बच्चे पैदा होने चाहिए, यानी जो पिल्ले पैदा होना चाहिए, वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए थे, काले ही पैदा होने चाहिए थे मेंडल के अनुसार। मेंडल के अनुसार सारे के सारे यहां कैसे पैदा होने चाहिए थे, काले। क्योंकि ये जो लक्षण है ये तो भाई अब अशुद्ध है, और ये लक्षण कैसा है, शुद्ध लक्षण है। तो मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए, यहां पर सारे के सारे जो बच्चे पैदा होने चाहिए इनके, वो सारे के सारे काले ही पैदा होने चाहिए। तो भैया ये कैरेक्टर तो आज पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कुत्ते आज देखने को मिलते हैं जो चितकबरे होते हैं, होते भी।
इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो सहप्रभाविता का लक्षण है, यहाँ पर तो सहप्रभाविता प्रकट हो रही है। यानी दोनों ही अपना प्रभाव प्रकट कर रहे हैं। अब यहां पर कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि अपूर्ण प्रभाविता भी प्रकट करते हैं, यानी यहां पर कुछ लक्षण क्या करते हैं, कुछ मात्रा में प्रकट होते हैं और कुछ लक्षण नहीं। जैसे ड्रोसोफिला, बहुत सारे फल मक्खियों में ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं अपूर्ण प्रभाविता के, सप्रभाविता के देखने को मिलते हैं। तो भाई मेंडल की बात यहाँ पर क्या हुई, गलत साबित हुई, और सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता इसके क्या हो चुके हैं, अपवाद। अब पढ़ते हैं अपन इनको, डिटेल्स में आगे अलग से समझा दूंगा आपको। अब पढ़ते हैं अब द्वितीयक, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ खत्म। अब हम पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस।